एमपी में मास्टर मुजाहिद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जावेद साहब जब से वो मतलब जीता है आज तक तो उसका शकल हम देख भी नहीं किए ना आता है, वो बस बाहर बाहर रहता है या बाकी जनता जाए भर में। मान लीजिए अगर संभव 3 चेहरों के नाम लिया जाए, इन तीनों में से ही होंगे डॉक्टर जावेद साहब, अख्तर साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, दिलीप जायसवाल साहब, इन्हीं में से कोई होंगे। तो इन चारों में से आपके लिए कौन ठीक है? क्षेत्र के दुख दर्द को जो समझेंगे, जो हमारे क्षेत्र के मसीहा होंगे, हम उस तरह के जनप्रतिनिधि चाहते हैं। जो राजनीतिक सोच समझ है, तो ऐसे में जब अगर वो नहीं आते हैं और अख्तर साहब और जावेद साहब भी दो चेहरा बच जाए तो इस दोनों में किसका पसंद होगा? फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि मुजाहिद साहब नहीं आ रहे हैं, जो ओबीसी जी के पार्टी हैं वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा पार्टी हैं। मास्टर मुजाहिद के पीछे सब कुछ जीरो है। मैंने अगर तीनों लड़ते हैं तो मास्टर साहब बढ़िया रहेंगे। हाँ, तीनों में त्रिकोणीय में मास्टर साहब बढ़िया रहेंगे। देखिए, धार्मिक मुद्दे पर तो चर्चा करना हम सोचते हैं सबसे बेवकूफ़ी वाला बात है। क्यों कि हमको क्षेत्र का विकास चाहिए। मौजूदा सांसद को कभी क्षेत्र में देखें आप, डॉक्टर जावेद आजाद साहब को? नहीं देखे, कभी आया ही नहीं। यहाँ मुजाहिद मास्टर का दीवाना है, मुजाहिद को छोड़ के किसी को वोट नहीं देना। आपको नहीं लगता है कि यही मोहब्बत, यही जो भक्त होता है, यही भक्तिगिरी होता है किसी नेता के? ये दीवानगी है सर, कुर्बानी दिए हैं सब कोई, पब्लिक भी कुर्बानी दिए हैं, तो मास्टर मुजाहिद साहब भी कुर्बानी दिए हैं। हम लोग का लाइट नहीं जल रहा था, वही लाइट जगाया है। हम तो सहमत नहीं है इसकी राय से। अभी जो प्रेजेंट में है काम तो कुछ कर ही नहीं रहा है, अभी कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाएगा। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। अभी हम मौजूद है कोचा धामन विधानसभा अंतर्गत बरीजार पंचायत के दुर्गापुर हाट में, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है। मौजूदा राजनीतिक चीज़ों को लेकर यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, और यहाँ के क्षेत्र में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ नहीं हो पा रहे हैं, सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। जो यहाँ के मौजूदा सांसद है डॉक्टर जावेद आजाद साहब, चूँकि कुछ ही महीने बच चुके हैं, उसके बाद हमें फिर अपना नुमाइंदा चुनना है किशनगंज के लोकसभा के लिए। उनके बारे में पहले आप राय क्या रखते हैं वो बताएं, उसके बाद फिर क्या कुछ सोचते हैं कि कौन सा वैसा चेहरा है जो लोकसभा के लिए फिट हो? पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए सुविधा, हर दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य हो, सेवा हो, आवागमन का सेवा हो, और ढेरों तरह की सुविधाएं हो। अगर सुविधा से विमुख अगर यदि कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अगर कोई भी कार्य करते हैं तो जनता उसको दरकिनार करने भी जानती है। 5 साल के बाद एक बार मौका मिलती है जनता को, और जनता बखूबी जानता है कि मेरे कौन प्रतिनिधि बेहतर ढंग से मेरे। आप अपनी राय दीजिए, मौजूदा सांसद को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे प्रतिक्रिया मिला जुला करके है। चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे, हमारे साथ और लोग हैं। देखिए, कहा जाता है कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि नेताओं को हम बदनाम करते हैं, लेकिन अगर हम झाँक कर देखें तो हम जनता कितने सही हैं। हम अपनी चीज़ों को अगर अच्छा है तो आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई चीज़ें होना चाहिए तो वो बोल सकते हैं। अगर वो भी नहीं करते हैं तो कम से कम इनके तरह मिला जुला आप बोल सकते हैं कि मैं भी खुश, बंदा भी खुश। लेकिन हम जब बोलना ही पसंद नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है अभी भी हम बहुत पीछे हैं। अगर यही चीज़ अगर हम सोनता हाट में चले जाए, या फिर हम अगर बहादुरगंज के और चले जाए, तो लोग कहते हैं कि हमें दिया जाए, हमें दिया जाए। तो हमें भी थोड़ा अपने आप पर सोचना। मैं चाहूँगा कि कुछ लोग हों जो अपनी बातों को कम से कम रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी की निंदा करनी है, किसी की शिकायत करनी है, हम तारीफ भी तो कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो इनके जैसे मिला जुला बोल सकते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। तो हम लोगों से जानना चाहेंगे, आप 2024 में जब चुनाव होंगे सांसद का, आपके लिए पसंदीदा कौन रहा है आपका? फिलहाल तो अभी जो प्रेजेंट में है नज़र में वही आ रहा है, फिर देखते हैं मौसम के साथ हम लोग। फिलहाल जो प्रेजेंट में है वो आपके लिए बेहतर है? जी। सहमत है उनकी राय से? हम तो सहमत नहीं है इसकी राय से। अभी जो प्रेजेंट में है काम तो कुछ कर ही नहीं रहा है, अभी तो फिर उनके मुकाबले में कौन ऐसा हो सकता है जो बेहतर? उस टाइम देखा जाएगा, जिस टाइम आएगा कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाएगा। ऑप्शन दिए जाते डॉक्टर ऑप्शन का विकल्प में जो आएगा उस टाइम देखा जाएगा। मान लीजिए अगर संभव 3 चेहरों के नाम लिया जाए, इन तीनों में से ही होंगे डॉक्टर जावेद साहब, अख्तर साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, दिलीप जायसवाल साहब, इन्हीं में से कोई होंगे। तो इन चारों में से आपके लिए कौन ठीक है? आप अपनी खुद के नज़रिए की अगर बात करें तो? मेरे हिसाब से तो मास्टर मुजाहिद साहब अच्छा है। आपके हिसाब से? जी। आपके हिसाब से? मास्टर मुजाहिद साहब। और इधर कौन पीछे से बोल रहे थे? डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, डॉक्टर जावेद आजाद, साख्तुल ईमान, मास्टर मुजाहिद, अगर ये लोग
चारों चेहरा अगर सांसद में आ जाते हैं, कोई आ सकते हैं, कोई नहीं आ सकते, वो बात की बात एक अनुमान लगा रहे हैं हम, तो आपका पसंदीदा कौन होगा? मुजाहिद मास्टर। मुजाहिद मास्टर। क्यों क्यों क्यों? वो बहुत अच्छा नेता है, अच्छा नेता है, अच्छा, किस एतबार से? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करना है। आगे से बोलिए ना। हाँ, मेरे हिसाब से मास्टर मुजाहिद साहब आने वाले समय में हम लोगों के किशनगंज के लिए, इस सीमांचल को बेहतर बनाने के लिए सबसे परफेक्ट और पसंदीदा उम्मीदवार हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी कारणवश चूँकि महागठबंधन का टिकट जो कांग्रेस से डॉक्टर जावेद साहब है, अगर मार साहब को टिकट नहीं मिलता है, चूँकि जिसकी चांस भी बहुत कम लग रहा है, तो फिर वो लड़ेंगे ही नहीं, तो उसके बाद अख्तर उलिमान साहब और जावेद साहब में कौन बेहतर है? अगर निर्दलीय भी आते हैं ना तो मास्टर मुजाहिद साहब जीते। वो बात की बात है, लेकिन इतनी उम्मीद जो हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब को आशंका जो लाया जा रहा है कि अगर टिकट ना मिले तो शायद वो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, जो हम अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, जो हमारी जो राजनीतिक सोच समझ है। तो ऐसे में जब अगर वो नहीं आते हैं और अख्तर साहब और जावेद साहब भी दो चेहरा बच जाए, तो इस दोनों में किसका पसंद होगा? फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि मुजाहिद साहब नहीं आ रहे हैं, प्रतिनिधि बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। अरे भाई सुनिए ना, क्षेत्र के दुख दर्द को जो समझेंगे, जो हमारे क्षेत्र के मसीहा होंगे, हम उस तरह के जनप्रतिनिधि चाहते हैं। आप अपनी बात बताएं, जी, मेरे राय में मास्टर मुजाहिद सबसे परफेक्ट नेता आप है। 2 मिनट हमारी भी सुन लीजिए। हम सोचे कि मास्टर जब चलिए आपकी बातों को हम मान लेते हैं, बहुत अच्छा है। किसी कारण वो नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि हयात मौत भी बहुत सारी चीज़ है और भी कुछ चीज़ है, तबीयत खराब हो जाता है, उनको छोड़ करके हम बोलते हैं कि बाय द वे वो नहीं है, वो है तो भाई हम आपसे मना नहीं करेंगे, उनको मत कीजिए। वो नहीं है तो अख्तर साहब और जावेद साहब में कौन पसंद करेंगे? जब समय आएगा तब देखा जाएगा। हाँ, ये सोचने की बात है। चलिए ठीक है, ये है। जब समय आएगा। और कुछ लोग हैं, अगर कोई बोलना चाहे तो? जावेद साहब, अख्तर से बढ़िया जावेद साहब रहेंगे। अगर मास्टर साहब लड़ते हैं तो मास्टर साहब बढ़िया रहेंगे। मास्टर साहब बढ़िया रहेंगे जी। मैंने अगर तीनों लड़ते हैं तो मास्टर साहब बढ़िया रहेंगे। हाँ, तीनों में त्रिकोणीय में मास्टर साहब बढ़िया रहेंगे। जायसवाल साहब ऑलरेडी एक पोस्ट पे हैं, एमएलसी के पद पे वो हैं, तो उनके अलावा हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी हैं जो बेहतर कार्य करने में निपुणता है, माहिर है। मैंने डॉक्टर जावेद साहब, मास्टर मुजाहिद साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, अख्तर ईमान साहब, इन तीनों में से अगर आपको चुनना पड़े तो आपकी क्या पसंद थी? क्या बोले थे आप? मुजाहिद मास्टर, मुजाहिद मास्टर। क्या 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 मैंने क्यों ऐसा, मैंने कुछ वो अच्छा है तो उनकी कुछ अच्छा अंदर कुछ कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर कुछ ताकत है, पंचायत भ्रमण करने का भी ताकत है उसके अंदर, आदमी से मिलने का ताकत है। बहरहाल ये कोचाधामन है ना? हाँ, कोचाधामन है और उनका घर है, तो यहाँ तो उनका समर्थक होंगे, लेकिन पूरे जिला में लड़ना पड़ेगा। अब लगता है कि उनके पूरे जिला में उनका समर्थक, पूरे जिला में उनके वोट आएंगे। ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ पंचायत में वोट आएंगे, ऐसा तो नहीं है, पूरा जिला में वोट आएंगे उसका। पूरा जिला में है उनके समर्थक है। हाँ, समर्थक हैं हम लोग। चलिए, तो वक्त तय करेगा। क्या आप कुछ बोल रहे थे? ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AMIM जो ओबीसी जी के पार्टी हैं, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा पार्टी हैं। 5 विधायक, 5 या 6 जो भी हों, 5, तो 5 विधायक सारे उनके पार्टी से आए, जीते और मैदान छोड़ करके भाग गए। विष्णु साहब का कहना है, अख्तर साहब का कहना है कि उनके आने से 200 करोड़ का पुल बन गया महानंदा में, उनके आने के 24 घंटे के बाद ये ऐलान हो गया। आप कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो गलत बात है। हम लोग नहीं जानते हैं कि इस तरह का कोई बात हुआ है। नहीं, जब भी वो आते हैं आपके इलाके की बात करते हैं, वो आकर तो वोट कटना वो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन आकर के आपके इलाके की बात करते हैं। नदी में पैदल आज तक कोई नहीं चला था, वो पैदल चले, फिर भी आप उनको पसंद नहीं? वो वोट लेने का एक प्रोपोगेंडा है। अपने अपने नज़रिए से हर नेता अपना अपना वाहवाही लेने के लिए, वोट लेने के लिए उस तरह की एक्टिविटी करते ही हैं। इलेक्शन पीरियड में अक्सर देखा जाता है कि सभी नेता पैदल चलते हैं, कोई और कुछ करते हैं, कोई और किसी तरह के कार्य करते हैं। जैसे मुस्लिमीन से नफरत जो है, पसंद नहीं करने का जो कारण, नहीं नफरत नहीं, वापस लेते हैं उस बात को, हम पसंद नहीं करने का जो कारण है सिर्फ वोट काट लेता है इस वजह से, या फिर जो धार्मिक जो नाम है, जिस तरह से एक ही मजहब को लेकर? देखिए, धार्मिक मुद्दे पर तो चर्चा करना हम सोचते हैं सबसे बेवकूफ़ी वाला बात है। क्यों कि हमको क्षेत्र का विकास चाहिए। जिसे तहदीर के पसंद नहीं करते हैं, तो मास्टर मुजाहिद भी कभी बीजेपी के साथ थे और कहना नहीं, बीजेपी के साथ जेडीयू में वो थे, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है, बीजेपी में रहकर वो सरकार बना चुके हैं। तो एक तरफ आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में राय रखते हैं कि वो धार्मिक सारी चीज़ जो आप कहना चाह रहे थे, तो बीजेपी कौन सा दूध की धूली है? बीजेपी किसी भी तरह के दूध की धूली भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दों से हटकर विकास के मुद्दे पर जो भी पार्टी आकर के यहाँ पे खड़ी होगी, जनता उसको
चाहेगी। विकास के लिए जो भी पार्टी खड़ी होगी जनता उसके लिए समर्पित रहेगा और लोग हम बात करना चाहेंगे। क्या मौजूदा सांसद को कभी क्षेत्र में देखें आप, डॉक्टर जावेद आजाद साहब को? नहीं नहीं देखे, कभी आया ही नहीं, नहीं कभी उनका शकल देखे ही नहीं। डॉक्टर जावेद साहब जब से वो मतलब जीता है आज तक तो उसका शकल हम देखबे नहीं किए, ना आता है। वो बस बाहर रहता है या बाकी जनता जाए भर में। और जावेद साहब से, लेकिन जावेद साहब का यही कमी है कि वो कभी शकल नहीं दिखाते हैं। क्योंकि उन्हें वोट तो मिल जाता है ना, फिर उनकी जरूरत क्या मिल जाने के बाद कोई बड़का मर्द नहीं होता। 5 साल रहेगा ना, उनको क्या चाहिए? 5 साल रहेगा ना। हाँ, सुनिए सर, 5 साल रहेगा ना, 5 साल के बाद फिर क्या होगा? 5 साल तक ना नहीं दिखाना, मत दिखाओ, जनता के हाथ में। मुजाहिद मास्टर है जीतेगा एमपी में, मुजाहिद मास्टर, मुजाहिद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। कि ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैसेज जाएगा तो कहीं एक ऐसी चीज़ें सम आगे ना जाए कि चूँकि हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। और बेहतर है कि यहाँ जो आकर समझ में आया कि बड़ी जान जो है ये मास्टर मुजाहिद साहब का, जो शायद बहुत सारे लोग इत्तेफाक से हो या फिर जो भी हो उन्हीं के मिल गए होंगे, ये बात और है। चलिए, यहाँ मास्टर मुजाहिद साहब को छोड़कर किसी और कोई पसंद कोई अगर हो तो उनसे मिलना चाहेंगे। उनके पीछे सब कोई जीरो है, मास्टर मुजाहिद के पीछे सब कोई जीरो है। मुजाहिद को छोड़कर दूसरा को पसंद करते हैं तो हम उससे भी मिलना चाहेंगे। सब मुजाहिद मास्टर का दीवाना है। चलिए, यहाँ मुजाहिद मास्टर का दीवाना है। मुजाहिद को छोड़ के किसी को वोट नहीं देना। टिकट मिलेगा तब ना जीतेंगे ना, बिना टिकट भाई टिकट मिलेगा, निर्दलीय से जिताएंगे उसको, निर्दलीय से निकालेंगे उसको, निर्दलीय से। हाँ, जिताएंगे उसको। वो नहीं आएंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर आएंगे ही आएंगे, हम लोग खड़ा करेंगे। पब्लिक है ना, हम लोग है ना, सपोर्ट मेन तो मुद्दा पब्लिक का है। आपको नहीं लगता है कि यही मोहब्बत, यही जो भक्त होता है, कि यही भक्तिगिरी होता है किसी नेता के? ये सर उनके बारे में कहा जाता है कि अभी वो पद पे नहीं है, लेकिन बावजूद वो क्षेत्र में आते हैं रेगुलरली और एरिया का जो मतलब जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखकर उस पर कार्रवाई करते हैं। ये खूबी है उनका। ये है कि कोई परेशानी हुआ, उस परेशानी में थोड़ा एहसान कर दिया। मान के रोटी कोई थोड़ी खिलाएगा, कोई रोटी तो खिलाएगा नहीं, चाहे कोई हो, कमा करके सब कोई खाएगा। ये है कि हम लोग का मुजाहिद मास्टर ये है कि हयात मौत हर चीज़ में साथ देता है। ये बात है। हयात मौत के लिए नेता नहीं चुनते हैं? नहीं, फिर भी आके खड़ा तो होते हैं, खड़ा तो होते हैं कम से कम। यही बात है। कोई मुसीबत पड़ गया, कोई केस कसूल होने नहीं दिया आज तक। अच्छा, आप मैंने यहाँ जो सारे लोग मास्टर मुजाहिद के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसा सही माने में उनके लिए इतनी दीवानगी है या फिर दीवानगी है सर? कुर्बानी दिए हैं सब कोई, पब्लिक भी कुर्बानी दिए हैं, तो मास्टर मुजाहिद साहब भी कुर्बानी दिए हैं। हम लोग का लाइट नहीं जल रहा था, वही लाइट जगाया है। हवा है, मुजाहिद मास्टर जिंदाबाद है। एक बार लोकसभा नहीं, लोकसभा में एमपी बनेगा, एमपी बनेगा ही। लेकिन उनके हम लोग का वादा है। उनके विरोधी लोग जो है वो कहते हैं कि एमपी एमएलए तो बहुत दूर की बात है, अगर वो पंचायत चुनाव भी आते हैं तो वो हार जाएंगे, ऐसा विरोधियों का कहना है। नहीं, कोई ऐसा विरोधी तो सर, विरोधी तो हर एक पार्टी में ऐसा ही बोलते हैं। आप तो खुद समझदार हैं सर, समझे? आप तो सारे बात समझते हैं। हर एक आदमी का यही नीति है, बस अपना अपना रोटी सेकना है, बात यही है। आप हम तो मास्टर मुजाहिद एकदम दिल से कुछ भी हो जाए। हाँ, कुछ भी हो जाए। अच्छा काम करे फिर भी खराब काम करे, मास्टर मुजाहिद बढ़िया है। खराब तो करेगा ही नहीं। जैसे गमड़िया में मेरा सन भाई जो फंसा हुआ था मलेशिया में, वो भी ला करके दिया है मास्टर मुजाहिद। गमड़िया वाला जो थे वो जी बहुत कुर्बानी दिया है मुजाहिद मास्टर।